हेलो बच्चों, कल मैंने आपको दो वीडियोस दिखाई थी परसेंटेज की। 1 और 2 आपने देखी होंगी, पढ़ी भी हैं। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स करे थे उसमें। और अब मैं आपको आगे के क्वेश्चंस जो हूँ बताऊंगा उसमें परसेंटेज में। कल मैंने आपको बेसिक पार्ट बताया था उसका कि परसेंटेज के अंदर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। आज वही क्वेश्चंस कुछ मैं रिपीट भी करूँगा, लेकिन अब मैं ट्रिक के साथ करूँगा। अब आपको उसकी ट्रिक सीखनी है कि मैं इसको ट्रिक से कैसे करूँगा सॉल्व। आपको ट्रिक बहुत ध्यान से सीखनी है। उस ट्रिक से क्या होगा कि जितने भी आप कॉम्पिटिशन जो एग्जाम्स होते हैं हमारे, बैंक, एसएससी हो गया, सीटेट वगैरह हो गया, पुलिस वगैरह हो गया, उस ट्रिक से अगर आप सॉल्व करोगे तो आप आंसर उसके बहुत जल्दी से निकाल सकते हो। तो आज आप मेन जो फोकस रखेंगे अपना वो ट्रिक पे करेंगे। और कल तक की जो वीडियो थी उसमें सारा फोकस हमारा बेसिक पार्ट पे था। अगर कोई क्वेश्चन आपको टफ लगता है तो पहले बेसिक तरीके से उसको समझना। जब वो समझ में आ जाएगा तब आप ट्रिक का यूज़ करेंगे। चलो अब देखो ट्रिक। ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये बहुत सारी जगह आपको काम आएगी। ये बस सोचना केवल परसेंटेज के चैप्टर के अंदर काम आएगी, और भी बहुत सारी जगह पे आपको काम आएगी। आप समझिए ट्रिक है क्या। और ये ट्रिक आपने अपनी लाइफ में भी बहुत जगह यूज़ करी हुई होगी और डे टू डे लाइफ में भी बहुत जगह यूज़ होती है। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि 10 रुपए में 50 ट्रॉफियाँ मिलती हैं। ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये परसेंटेज के अंदर यूज़ होगी बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपसे कहा जाए 10 रुपए में 50 ट्रॉफियाँ मिलती हैं और आपसे पूछा जाए कि बताओ 6 रुपए में कितनी आएंगी। सोचो अपने मन में, 10 रुपए में 50 ट्रॉफी मिलती हैं और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 6 रुपए में कितनी आएंगी, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। आपको अपने मन में सोचना है कि हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे। 10 रुपए में 50 जल्दी सोचिए 6 रुपए में कितनी आएंगी। बहुत सारे बच्चों ने सोच लिया होगा, लेकिन कुछ बच्चे जो है अभी अटक गए होंगे जिन बच्चों की मैथ्स वीक है। अब जरा आप समझना, ये जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ ये परसेंटेज चैप्टर के अंदर आपको काम आएगी। देखो 10 रुपए में 50 ट्रॉफी आती है, पूछा है 6 रुपए में कितनी आएंगी, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप ये निकालोगे कि 1 रुपए में कितनी आएंगी। 10 रुपए में 50 आती हैं, पूछा है 6 रुपए में कितनी आएंगी, तो पहले क्या करोगे, पहले ये पता करोगे 1 रुपए में कितनी आएंगी। और ये निकालना बहुत आसान होता है। हम 1 रुपए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जिधर हम 1 लिखते हैं, ये जो 1 का है वो लिखा हुआ है, इसका रूल होता है जिधर हमने 1 लिखा है उस साइड का नंबर नीचे की तरफ कर दो। मैंने इधर 1 लिखा तो ये नंबर नीचे कर देंगे, आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा 5। यानी कि हम बोलेंगे 1 रुपए में कितनी टॉफी आती है, 5 टॉफी आती है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना था, 6 रुपए में कितनी आएंगी। अब आप और अपना थोड़ा दिमाग लगाओ, 1 रुपए की 5 है, आपने 1 रुपया दिया 5 मिल रही है। आपसे पूछा जा रहा है 6 रुपए में कितनी होगी। जब 1 रुपए की 5 है तो 6 रुपए निकालने के लिए इसकी आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका आंसर हो गया। तो ये जो ट्रिक है ये परसेंटेज के अंदर कैसे यूज होगी वो आपको मैं सिखाऊंगा। 10 रुपए में 50 ट्रॉफी मिलती है, पूछा गया था 6 रुपए में कितनी आएंगी, तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 1 रुपए में कितनी आएंगी। 6 रुपए का पूछा तो पहले 1 रुपए का निकालो। निकालने का तरीका, जिधर 1 लिखा उधर का नंबर नीचे कर दो, काट के छोटा कर दिया हमने, 5 आया। 1 रुपए की 5, 6 रुपए की कितनी, तो 6 से आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन होता है ये हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं। इसका एक मेथड और होता है, आपको ये रटना नहीं है कि एक इधर लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं कि एक इधर ही लिखना है। तो ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि एक इधर लिखना है या इधर लिखना है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, उससे आप समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो आप किसी शॉप पे गए, वहां पे 100 रुपए में 50 चॉकलेट मिल रही है। एक शॉप पे गए, वहां पे 100 रुपए आपने खर्च करे हो, कितनी चॉकलेट मिल रही है, 50 चॉकलेट। अब मान लीजिए आपको ये मालूम करना है कि भाई 20 चॉकलेट कितने की आएंगी। 100 रुपए खर्च कर रहे हो, 50 चॉकलेट मिल रही है, आपको 20 चॉकलेट लेनी है केवल। तो आप ये दिमाग लगाओ, ये जो 20 चॉकलेट वाला नंबर है ये इस साइड में लिखोगे पहले, आप ये दिमाग लगाओ, या इस साइड में लिखोगे पहले, ये दिमाग लगाओ। ये कौन सी साइड का है, 20 इस साइड में लिखा जाए या इस साइड में। तो देखो आपको ये ध्यान रखना है, चॉकलेट का नंबर है तो चॉकलेट की साइड में आएगा, रुपए का है तो रुपए की साइड में आएगा। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना। तो इन्होंने बोला है 100 रुपए में 50 चॉकलेट, 20 चॉकलेट कितने की आएंगी, तो चॉकलेट की तब चॉकलेट का नंबर लिखोगे। सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, जो अभी मैंने आपको बताया था। अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि 20 चॉकलेट कितने की आएंगी, तो हमें पहले बीच में ही निकालना पड़ेगा भाई कि एक चॉकलेट कितने की है। जब तक आप इसकी कैलकुलेशन नहीं करोगे आपको आंसर निकालने में दिक्कत आएगी। और मैंने आपको क्या बताया, जिधर हम ये 1 लिखते हैं उधर का नंबर हटता है, नीचे की तरफ चला जाता है। अब मैंने 1 लिख रखा है उस साइड में, तो उस साइड का जो नंबर 50 था वो हट के था नीचे आ जाएगा। तो आपको दिखेगा एक चॉकलेट कितने रुपए की हो, केवल 2 रुपए की। एक चॉकलेट 2 रुपए की, और आपको चाहिए थे 20, तो यहाँ पे आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आंसर है 40 रुपीज। 100 रुपए में 50 चॉकलेट, 20 चॉकलेट कितने की निकालने के लिए पहले एक चॉकलेट का नंबर निकालो, जिधर 1 लिखा उधर का नंबर नीचे कर दो, काट के छोटा कर 2 आया। तो एक चॉकलेट की वैल्यू 2 रुपए है, तो 20 चॉकलेट की कितनी निकालोगे, आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ गया। दो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, 2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं मैंने, आप ये दोनों जो है अपने पास नोट कर लीजिए। फिर अब हम आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे परसेंटेज के इस मेथड से।
किसी को कोई चीज़ इसके अंदर पूछनी है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आप ये नोट कर लीजिए दोनों चीज़ें। घर पे रहो, पढ़ाई करो, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। लॉकडाउन में अपना टाइम बिल्कुल बर्बाद मत करो। और ये वाली बात ध्यान रखो कि अगर आपने पढ़ाई करना छोड़ दी, काफ़ी दिन हो गए लॉकडाउन को, लगभग 25 to 30 डेज हो चुके हैं लॉकडाउन को। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मुझे मालूम है, जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है। आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो बिल्कुल आप भूल जाओगे सारी चीज़ें। जितने भी आपने चीज़ें पढ़ी होंगी सब आप भूल चुके होगे, छोटी छोटी चीज़ें भी आप भूल जाओगे। कॉम्पिटिशन लाइन में आपको देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लगातार तैयारी रखना है उसके अंदर। अगर आपने बीच में ब्रेक करा तो आपकी कहानी खराब होना शुरू हो जाएगी। तो आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम बिल्कुल बर्बाद न करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब जरा करते हैं सॉल्व। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्वेश्चन जो है पार्ट 2 के अंदर भी मैंने जो है दिखा रखा है, उसके अंदर बेसिक तरीके से करा हुआ है। लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ट्रिक वाले मेथड से, जो ट्रिक अभी मैंने सिखाई थी। पहले आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ है। किसी संख्या का 12.5%, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो नीचे पढ़ सकते हैं क्वेश्चन। किसी संख्या का 12.5% 20 है, उस संख्या का 60% कितना होगा। कल मैंने आपको x मान के करना सिखाया था कि x मान के कैसे करते हैं, आज विदाउट x करेंगे। इन्होंने बोला है किसी संख्या का 12.5%। एक चीज यहाँ ध्यान देनी है कि यहाँ 12.5 मैंने ऐसे लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे 12.5 12.5 लिखा हुआ है, तो एक ही बात है, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों को मतलब 12.5 ही होता है। अब देखो परसेंटेज में आप एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी वैल्यू जो होती है वो पूरी 100% होती है। जैसे मान लो मेरे हाथ में ये पेन है, तो ये पेन अपने आप में पूरा 100% है। ये बोर्ड आप देख रहे हो यहाँ पे लगा हुआ, तो ये बोर्ड भी अपने आप में पूरा 100% है। ठीक है, आपके ऊपर जहाँ बैठे हो आप पंखा लगा होगा, वो पंखा भी अपने आप में 100% है। हर वैल्यू जो होती है वो पूरी 100% होती है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि 12.5% कितने के बराबर है, 20 के। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12.5% जो है वो 20 के बराबर है। इन्होंने बोला कोई संख्या है वो पता नहीं हमें क्या है, 12.5% 20 है, तो हम लिख सकते हैं 12.5% कितने के बराबर है, 20 के। पूछा है 60% कितना होगा, पूछा गया 60% कितना होगा। तो अभी मैंने जो आपको ट्रिक बताई वो लगाओ। 12.5% की वैल्यू दे रखी है, 60% की पूछी गई है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले बीच में निकालो 1% की वैल्यू कितनी है। और रूल क्या है, जिधर 1 बनाया उधर का नंबर कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ। ये 1% की वैल्यू आ गई। आप चाहें तो उसको काट के छोटा कर सकते हैं, नहीं चाहें तो बाद में कर लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। 12.5% 20 के बराबर बोला था, 60% की वैल्यू पूछी गई है, तो हम पहले क्या निकालेंगे कि 1% की वैल्यू कितनी आ रही है। उसके बाद मैंने क्या बताया था लास्ट में, 1% की जो वैल्यू निकल के आ रही है उसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो। अभी टॉफी और चॉकलेट वाले एग्जाम्पल के अंदर हमने ऐसे सॉल्व किया था। 12.5% की वैल्यू दे रखी है, 60% की पूछी गई है, तो पहले हम 1% की निकालेंगे, ये आ गई निकल के, अब 60 की निकालेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसकी। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर ले रहे हैं। सबसे पहले आप इसका पॉइंट खत्म करोगे, पॉइंट के बाद में एक सिंगल नंबर बना हुआ है तो एक जीरो ऊपर बढ़ा दो कहीं पे। आपको 25 की टेबल याद है तो 25 से काट सकते हैं, 25 से 5 बार में। फिर 5 से ये वाला नंबर कट रहा है, इन दोनों के आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 96। सिंपल, हमें कोई एक्स नहीं लेना इसके अंदर। ठीक है, आप समझिए 12.5% 20 के बराबर है, पूछा गया 60% की वैल्यू कितनी आएगी, तो पहले आप 1% की वैल्यू निकालेंगे। और ये निकालना बहुत ईजी है, जिधर एक लिखा उधर का नंबर आप नीचे कर दो। फिर 60% पूछा तो सिंपल 60 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने इसको 25 से काटा, 25 से 5 बार में कट जाएगा, 25 से आप इसको काटोगे 24 बार में कट जाएगा। फिर 5 से मैंने इन दोनों को काटा, यहाँ 4 आ गया, 4 4 की और 24 की मल्टीप्लाई करोगे 96 आपका आंसर आ जाएगा। हुआ क्लियर? बिल्कुल वही मेथड यूज करना है जो अभी हमने उसके अंदर करा है, फर्स्ट वाले मेथड के अंदर जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई, उसी से आप यूज करोगे। आप देखना बहुत जगह यूज होगा, ये परसेंटेज के अंदर तो हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर पढ़ेंगे आप उसके अंदर भी आप इसको यूज कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है, मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, लेकिन आप सारे क्वेश्चंस जो है अपने आप से ट्राई जरूर करके देखिएगा। पढ़ो, देखो क्या दिया है। किसी संख्या का 16 2/3, इसको सॉल्व करना मैंने आपको बताया था कल। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, फिर ऊपर वाला जोड़ना है। तो 16 3 48 + 2 50/3, तो हम इसको लिखेंगे 50/3% जो है वो बराबर है 50 के। किसी संख्या का 16 से 2/3% 50 है, तो ये दोनों बराबर हो गए। पूछा गया है उस संख्या का 26 से 2/3, 26 से 2/3 का मतलब होता है 78 + 2 यानी कि 80/3% कितने के बराबर होगा।
जो ट्रिक अभी मैंने आपको बताई है वो यूज़ करनी है आपको। इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी पूछी गई है। सॉल्व करने का तरीका क्या बताया गया कि पहले हम बीच में ही निकालेंगे कि 1% की वैल्यू कितनी है। और 1% की वैल्यू का रूल क्या बताया मैंने, जिधर हम 1 लिखते हैं उधर का नंबर नीचे आता है। अभी नीचे कैसे जाएगा जरा समझना। यहाँ डबल नंबर हो गया, सिंपल आपको याद रखना है, जिधर 1 लिखा है उधर का नंबर नीचे आएगा। तो ये डबल नंबर हो गया, नीचे कैसे जाएगा, जो नंबर आपको ऊपर दिख रहा है वो आप नीचे कर दो। ये जो ऊपर 50 दिख रहा है वो ऐसे नीचे, और जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर कर दो। ये मल्टीप्लाई के रूल होते हैं कि अगर ऊपर का नंबर नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे वाला नंबर ऊपर की तरफ जाएगा। अब आप ये आपस में काट सकते हो। तो कितना रह गया 3। 1 की वैल्यू आ चुकी है, मैंने बोला था 1 की वैल्यू आ जाएगी, उसकी इससे मल्टीप्लाई कर देनी है। तो हम 80/3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्या रह जाएगा 80, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेम जो ट्रिक बताई गई उसी से आंसर निकाल रहा हूँ मैं। 50/3% की वैल्यू दे रखी है, 80/3 की पूछी, तो पहले 1% की निकाल लीजिए, फिर उसके बाद आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 22.5% 43 के बराबर है, कोई नंबर है उसका 22.5% हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये जो है 45 के बराबर है। फिर बोला है मैंने कितने प्रतिशत 90 होगा। आप देखो यहाँ पे कितने प्रतिशत बोला है, 90% नहीं बोला है। इंग्लिश में लिखा है व्हाट परसेंट ऑफ दैट नंबर इज 90। मतलब बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि 90% ऐसे लिख देते हैं। ये आप ऐसे करोगे गलत हो जाएगा। उसने बोला 90 जो है वो परसेंटेज के अंदर कितना होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, 90 इधर बना देते हैं। 22.5% 45 के बराबर है, 90 कितनी परसेंट के बराबर है। जो रूल बताया गया है कि पहले आप 1 की वैल्यू फाइंड आउट करो, जिधर 1 लिखा है उधर का नंबर नीचे कर दोगे। ये 1 की वैल्यू आ चुकी है। 90 की वैल्यू निकालने के लिए आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे 90 से, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा निकल के। यही मैंने आपको ट्रिक बताई थी, 90 का निकालना है तो 45 इसको काटेगा, इसको आप डबल करेंगे तो 45% आंसर आ जाएगा। 22.5 की वैल्यू दे रखी है, 190 की निकालनी है तो पहले 1 की निकाल लो, उसके बाद आप यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सेम क्वेश्चन जो है इसके अंदर एक ट्रिक और भी लग जाती है, लेकिन उसके लिए अगर आपकी मैथ्स तेज है तभी आप एकदम देख के एग्जाम में कर पाओगे, वरना फिर आपको सोचने में टाइम लगेगा। इन्होंने बोला है कि जो 22.5% है वो 45 के बराबर है, और बोला 90 कितने के बराबर होगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, एक बच्चे के 45 नंबर आए, एक बच्चे के, मैं आपको एग्जांपल देख के समझा रहा हूँ, एक बच्चे के 45 नंबर आए तो परसेंटेज में कितने हैं 22.5। अगर मान लो उस बच्चे के नंबर जो होते हैं वो 90 आते हैं, मतलब 45 से डबल आते हैं उसके नंबर, तो उसकी परसेंटेज भी कैसी हो जाती है डबल। 45 नंबर है तो 22.5 नंबर, 90 नंबर आ रहे हैं तो अगर नंबर डबल हो रहे हैं तो परसेंटेज भी डबल कर दोगे आप, इसका डबल कर दो तो आपका आ जाएगा 45, ये आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेथड जो है तभी लगाना जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। और ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छी कब होगी, जब आप बार बार इसको क्वेश्चंस को लगा के देखेंगे, तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी कि आप ऐसे देख के फटाफट आंसर निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है हमारा, जैसे अभी हम कर रहे थे क्वेश्चन वैसा नहीं है, क्वेश्चन उससे थोड़ा डिफरेंट है, और ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर अटक जाते हैं कैसे सॉल्व करें। देखें आप क्वेश्चन को मैं आपके सामने कर रहा हूँ, आपको बस देख के समझना है। यहाँ लिखा है a का 30%, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे a मल्टीप्लाई 30/100। कल मैंने आपको बताया था का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 30% को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर लिखा है b का 40% में जोड़ा जाए तो b का 40% आप ऐसे लिख सकते हो। a का 30% ये हो गया, b का 40% ये हो गया। बोला है जोड़ा जाए तो यहाँ बीच में निशान लगा दो प्लस का। उसके बाद बोला है जोड़ा जाए तो b का 80% हो जाता है, जोड़ने के बाद हो जाता है। देखो जब ये लिखा होगा ना हो जाता है, और इंग्लिश में लिखा होता है इट बिकम्स, तो इसका मतलब होता है बराबर का निशान लगा देना है, b का 80% हो जाता है। तो ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है, a का 30% b के 40% में जोड़ेंगे तो b का 80% हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप इसका एक जीरो कट कर सकते हो यहाँ पे सबका ऐसे, और ये जीरो नहीं कट रहा तो ये जीरो हटा के पॉइंट लगा दो। कल बताया था मैंने, जबरदस्ती जीरो हटाओगे तो पॉइंट लगा सकते हो। इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ 0.3a, इसको लिख सकता हूँ 0.4b, और मैं इसको लिख सकता हूँ 0.8b। आपको ध्यान देना है कि आप इन दोनों का आपस में जोड़ मत देना जल्दीबाजी में, क्योंकि यहाँ पे a है यहाँ पे b है। ये केवल तब जुड़ सकते हैं जब दोनों तरफ a हो, या तब जुड़ सकते हैं जब दोनों तरफ b हो। ऐसा ना हो एक तरफ a एक तरफ b, तो आप ऐसे इसको कभी मत जोड़ना। b वाला b में ही जुड़ सकता है, a वाला a में जुड़ सकता है, या माइनस हो सकते हैं। तो मैं ये करूंगा, यहाँ पे ये b है, इधर भी b है, तो उनको एक साइड करूंगा। ये प्लस का नंबर है, ये बीच में बराबर का निशान है। रूल होता है मैथ्स का कि कोई भी प्लस माइनस का अगर जगह चेंज होगी तो निशान चेंज होगा। तो ये प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो हम इसको लिखेंगे 0.3a।
इक्वल्स टू 0.8b माइनस 0.4b। ये 0.4b इधर लाया हूँ तो ये माइनस का हो गया, प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बचेगा 0.4b और इधर रहेगा 0.3b। और हमारा क्वेश्चन इतना रह गया। अभी हम यहाँ से ए और बी की वैल्यू और निकालें, उसके बाद हम देखेंगे कि हमसे आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अब देखो यहाँ पे, अब हम इसको ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ए और बी को एक साइड में करेंगे। ये वाला जो बी है ये 4 के साथ मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई का नंबर होता है वो ऊपर से नीचे आता है, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी को हटा के। अब ये जो 0.3 है ये अगर मैं हटाऊँ ये भी मल्टीप्लाई का, तो इधर नीचे चला जाएगा। मल्टीप्लाई जब भी हटता है तो वो नीचे चला जाता है, और पीछे की तरफ से अगर पॉइंट बराबर होते हैं तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है। तो ए का नंबर आ गया 4, बी का नंबर आ गया 3। अब लास्ट में उन्होंने क्या पूछा है, बस ये हमें अब फाइंड आउट करना है। पूछा क्या है, इन्होंने बोला है हमसे कि बी का प्रतिशत ए से कितना है। तो आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे, ये किसके बारे में पूछ रहे हैं, किसकी परसेंटेज पूछ रहे हैं। रूल ये कहता है जिसकी परसेंटेज पूछ रहे हैं वो ऊपर। इन्होंने पूछा है बी का प्रतिशत ए से कितना होगा, तो बी की परसेंटेज पूछ रहे हैं इसलिए बी ऊपर, ए नीचे और मल्टीप्लाई 100। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि जो बी का नंबर है वो 3 है, ए का जो नंबर हमने निकाला है वो 4 है, मल्टीप्लाई 100, 75 आपका ये आंसर आ जाएगा। देखो मैं क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकता हूँ, इससे भी तेज स्पीड में कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैथ्स वीक है। अभी मैं आपको बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपकी समझ में आ जाएगा तो मैं आपको उसके बाद और इसके शॉर्टकट बताऊंगा कि हम देखते ही फटाफट आंसर कैसे निकालते हैं। लेकिन उस लेवल तक पहुँचने के लिए आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है, तभी आप कर सकते हो। ऐसा कोई जादू नहीं होता है कि हमने देखा और बता दिया। जो बच्चे फटाफट कर लेते हैं, हमने भी बहुत सारे एग्जाम्स निकाल रखे हैं, तो हम फटाफट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमने उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है। तो आपको भी अगर चाहते हैं कि आप फटाफट इसका आंसर निकाल पाए तो उसके लिए आप ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए बार बार। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो जाके लेवल बन जाएगा जिसमें आप आंसर फटाफट निकाल पाएंगे बहुत जल्दी से। लेकिन आप सोचें कोई जादू हो जाए, भगवान ऊपर वाला में विचार डाल दे कि इसका ये आंसर है कड़बम पे, तो आपका नहीं हो सकता। आपको अगर आंसर जल्दी निकालना है तो उसके लिए आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर आप देखना बहुत जल्दी वो दिन आ जाएगा कि आप क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा लंबा है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ आपके लिए। आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए क्या बोला गया इसके अंदर। लिखा हुआ है एक कंपनी ने, एक एचआर कंपनी ने 48 लोग काम पे रखा। हम सीधा सीधा जो क्वेश्चन दिया होता है वो लिख लेते हैं, ज़्यादा उसके अंदर हमें दिमाग नहीं मानना है। जैसा जैसा कहा गया वैसे वैसे समझते रहो। कितने लोगों को काम पे रखा, 4800 लोगों को। फिर लिखा है इनमें से 45% आदमी है, सारे आदमी नहीं है, कितने आदमी हैं। तो मैंने आपको कल बताया था किसी भी नंबर की अगर परसेंटेज निकालनी है तो हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो हमें पता लग जाएगा आखिर आदमी कितने हैं। तो ये 2 जीरो कट गए, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका 2160। इसका मतलब है लोग तो हैं 4800 लेकिन आदमी कितने हैं, 2160। फिर आगे क्या बोला है, कुल आदमियों में 60%। देखो ध्यान से पढ़ो क्या बोला, यहाँ पढ़ना मैं अंडरलाइन करता हूँ। कुल आदमियों में 60%, कुल आदमी कितने हैं 61। इनमें से कितने 60%। क्या हुआ इन्हें 60% को, 60% आदमी 25 वर्ष से ज्यादा आयु के, इनकी जो एज है वो ज्यादा हो गई है। मैं यहाँ पे ऊपर का एरो लगा दे रहा हूँ, मतलब इनकी एज बढ़ गई है। फिर आगे लिखा है कंपनी में कितने आदमी ऐसे हैं जिनकी आयु 25 वर्ष से कम होगी। इन्होंने कम वाले पूछे हैं हमसे, बड़े हुए वाले 60% है। हमें मालूम है कोई भी चीज 100% होती है, अगर 60% ज्यादा वाले हैं तो कम वाले कितने होंगे 40%। टोटल आदमी के 60 ज्यादा वाले 60% तो कम वाले कितने होंगे 40%। उसने बोला है कि उन आदमियों की वैल्यू बताओ जो कम है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2160 का 40% निकालेंगे, 60% नहीं निकालेंगे क्योंकि उसने कम वाले पूछे हैं हमसे। आप इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर हो जाएगा। हुआ क्लियर। 4800 लोग काम पे रखे, 45% यानी कि 160 आदमी है, 60% की आयु ज्यादा है तो कम वाले कितने होंगे 40%। 40% की वैल्यू आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे आपका। अब देखो ये आपके सामने एक क्वेश्चन और आया है, चुनाव वाला क्वेश्चन है। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, कई बार कॉम्पिटिशन के एग्जाम में सभी में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन लगभग। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने जो आया हुआ है। ऐसा कोई कॉम्पिटिशन नहीं हुआ जिसमें इस तरह का क्वेश्चन आया ना, कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन। इन्होंने बोला एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए वो 476 मतों से निर्वाचित होता है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% बहुमत प्राप्त हुए वो 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। मतलब इसने बोला एक चुनाव में एक उम्मीदवार को मिली 84%। आपको ये मालूम है कुल मिलाकर परसेंटेज कितनी होती है 100%। अगर इसको अकेले 84% मिले हैं तो बाकियों के जो रह जाएंगे वो कितने रह जाएंगे, 100 में से 84 हो गए तो बचे वाले भी कितने होंगे 16%।
एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% प्राप्त हुए, एक को मिले 84%, तो हमें मालूम है परसेंटेज में हर चीज़ 100 होती है, इसको 84 मिल गए तो बाकी के कितने होंगे 16%। अब आप देखो क्या लिखा है, प्राप्त हुआ वो 476 मतों के बहुमत से जीत गया, मतलब उसको 476 ज़्यादा मिले हैं। तो ये 84 है, ये 16 है, कौन सा नंबर ज़्यादा है आप देख के बता सकते हो। 84 ज़्यादा है, तो ये 84 कितना ज़्यादा है 16 से, 84 16 से कितना ज़्यादा है, आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो ये आएगा 68%। आ रही बात समझ में। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मान लो एक तरफ लिखा हुआ है 25, एक तरफ लिखा हुआ है 5, आपसे मैं पूछूं कौन सा नंबर बड़ा है तो आप बोलोगे 25। कितना बड़ा है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल के तो बताओगे 20 बड़ा है। तो वही चीज़ हमने यहाँ करी है, यहाँ 84 है, 16 84 बड़ा है, कितना बड़ा है उसके लिए आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, आएगा 68%। तो यानी कि 68 से जीत रहा है, और यहाँ लिखा है 476 से जीत रहा है, तो हम लिखेंगे 68% बराबर 476। परसेंटेज में कितने से जीत रहा है 68 से, और वोट में कितने से जीत रहा है 476 से, तो 68% की वैल्यू आ चुकी है हमारी। अब आगे पूछा गया डाले गए कुल मत की संख्या क्या है, डाले गए मत हमने कितने माने 100%, 68% की वैल्यू आ चुकी है, और वो हमसे कितने की पूछ रहा है 100% की। याद आया आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, पहले आप यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालिए, हम जिस साइड में 1 लिखते हैं उधर का नंबर नीचे जाता है, आप इसको काटोगे 7 बार में पूरा कट जाएगा, 1% की वैल्यू आ गई, 100% के लिए आप इसके मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो 7 × 100 जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा इसका 700। ठीक है, फिर से समझो, एक आदमी को मिले 84 तो बाकी को मिले होंगे 16। उसने बोला ये जीता है 476 से, यानी कि इन दोनों का अंतर बताया, वो 68% है, 476 से बराबर हो गया। 1% के लिए जिधर एक लिखा उधर का नंबर नीचे कर दिया हमने, इसको काट के छोटा करा 7। 100% की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि उसने पूछा है कि कुल डाले गए मत कितने हैं, तो टोटल जो होते हैं वो 100% थे। जब एक की वैल्यू 7 आ रही है तो 100 की वैल्यू आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, तो 700 इसका आंसर हो जाएगा।